स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने थर्ड कोलागेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके फैक्टर अफेक्टिंग को कॉन्सेप्ट से समझा, जो कि आप लोग नोट्स कॉपी में लिख चुके होंगे, जिसमें आप लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने डेल्टा TF से इंडिकेट किया जाता है, बताया है। डेल्टा TF ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली T0F माइनस TF से डिफाइंड किया है। यहाँ पर TF where T0F freezing point of प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0F है, और जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो उसे TF से इंडिकेट किया। ये फ्रीजिंग पॉइंट है व्हेन एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन प्योर लिक्विड, मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका देख रहे थे हम लोग कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा था। तो यहाँ हम लोग समझे थे कि T0F का फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर है TF से, इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF में को डिफाइन करते हुए T0F में से TF को चेंज किए हैं, मतलब घटाए हैं। आज के क्लास में हम लोग रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइंड करेंगे। मेन इसी को डिफाइंड करने के लिए हम लोग दो चीज़ों को पढ़े हैं। पहला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सेकेंड केमिकल यूनिट, जिसमें मोलालिटी पढ़े थे। इन्हीं दोनों के रिलेशन को डिफाइंड किया जाता है रॉल्स लॉ में। अब समझते हैं रॉल्स लॉ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of solution। अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, दैट इज डेल्टा TF से हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर चुके हैं। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन, मोलालिटी स्मॉल m, मतलब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसी को रॉल्स लॉ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फ्री करने के लिए इक्वल
का साइन लेते हैं और एक कांस्टेंट टर्म हम लोग जानते हैं दिया जाता है जो के एफ से यहाँ डिनोट करेंगे। जहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी इसी तरह का इक्वेशन था। यहाँ डेल्टा टी एफ के जगह डेल्टा टी बी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी ही था वहाँ भी, और इक्वल किए थे तो के बी आया था। यहाँ के एफ कॉन्स्टेंट है। ये हो गया रॉल्स लॉ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इक्वेशन। वेयर के एफ क्या है, यहाँ मेन हम लोग को फोकस करना है के एफ पे, क्योंकि मोलालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है कॉन्सेप्ट। डेल्टा टी एफ को भी अभी कल के क्लास में हम लोग समझे हैं। ये के एफ क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये, जिसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। मतलब के एफ यहाँ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, जबकि वहाँ पे के बी था जो कि मोलर इलेवेशन कांस्टेंट था। इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इस रॉल्स लॉ के इस इक्वेशन को हम लोग और सिंपल फॉर्म में, अदर फॉर्म में अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डेल्टा टी एफ हम लोग जानते हैं कि ये चेंज है टी नट एफ और टी एफ का, तो हम लोग इसको यहाँ रहने दे रहे हैं। फिर हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, वी नो दैट मोलालिटी का जो फंडामेंटल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलिकुलर वेट। ये सॉल्यूट का अमाउंट है जो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, या पूछ सकता है, इसको निकालने को कह सकता है। यहाँ पर बी सॉल्वेंट का अमाउंट है और ये मोलिकुलर वेट है ए का, मतलब सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है। ये 1000 अगर बी आपको ग्राम में दिया रहेगा, या क्योंकि सॉलिड रहता है तो ग्राम में या एमएल में रहेगा, तो ही यहाँ 1000 का यूज करेंगे, अदरवाइज 1000 का यूज नहीं करेंगे अगर बी का वैल्यू आपको केजी में दिया रहे। तो ये मोलालिटी का फार्मूला फंडामेंटल हो गया। तो इस रॉल्स लॉ के इक्वेशन को हम लोग अदर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी नट एफ माइनस टी एफ इजकल टू के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलिकुलर वेट। तो ये एक अल्टरनेटिव इक्वेशन हो गया रॉल्स लॉ का। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, मतलब रॉल्स लॉ इन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ मेथड। मतलब इसको हम लोग अल्टरनेटिवली लिखना हो तो लिख सकते हैं, और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ग्राफ के कॉन्सेप्ट से इसको समझना है तो इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ के जगह पर हम लोग टी नट एफ माइनस टी एफ लिख सकते हैं इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो ग्राफ में कॉन्सेप्ट करना है इस लॉ को, तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन में से सेटिस्फाई कराना होगा इस इक्वेशन को। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं डेल्टा टी एफ को ऐसे चेंज करें कि ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करे। तो डेल्टा टी एफ के जगह पर टी नट एफ माइनस टी एफ, और ये टर्म को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर जो टी एफ है ये क्या है, टी एफ, सोचिए टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक।
के एफ एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, एम मोलालिटी है सॉल्यूशन का, और ये जो टी नॉट एफ है ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि एक चेंज नहीं करने वाला है। यहाँ तो ये डिप्रेस हुआ है वैल्यू, इसलिए टी नॉट एफ को हम इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ माइनस है था तो माइनस रहेगा, टी नॉट एफ इधर है तो माइनस टी नॉट एफ। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन से, जो कि होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें सेटिंग करना होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एफ इंटू एम प्लस टी नॉट एफ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाई के जगह पर है, वाई को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एम मतलब स्लोप को, ये एक्स और प्लस ये सी। यहाँ सी जो है इंटरसेप्ट होता है, एक्स जो है वेरिएबल टर्म है, एम जो है आपका स्लोप है। तो यहाँ पर एम को के एफ सेटिस्फाई कर रहा है तो के एफ यहाँ स्लोप है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ग्राफ के लिए हम लोग समझते हैं, ग्राफ के लिए दो एक्सिस लेते हैं, एक वर्टिकल वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग, क्योंकि वाई को टी एफ सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का ये एक्सिस हो गया टेम्परेचर का, और ये एक्सिस जो है एक्स एम मोलालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो मोलालिटी का एक्सिस हो गया। यहाँ पर इंटरसेप्ट है टी नॉट एफ, तो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर हम लोग लेंगे टी नॉट एफ, और यहाँ से एक इंटरसेप्ट लाइन शो करते हैं क्योंकि स्लोप को डिफाइन करेगा, स्लोप माइनस के एफ है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव रहता तो ग्राफ ऊपर स्ट्रेट लाइन जाता, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हम लोग का ग्राफ है रॉल्स लॉ इक्वेशन का। हम लोग जानते हैं कि स्लोप को एम से भी इंडिकेट करते हैं, मैथ में पढ़े हैं, या इसको टैन थीटा से भी इंडिकेट किया जा सकता है। तो टैन थीटा इक्वल टू माइनस के एफ भी लिखा जा सकता है। क्योंकि ग्राफ नीचे है तो हम लोग टैन थीटा इक्वल टू के एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ में हम लोग निगेटिव साइन के लिए अपने ग्राफिकल लाइन को नीचे की तरफ शो कर चुके हैं। अगर इसको हम लोग सिंपली, ये तो पूरा डिटेल हम लोग चर्चा किए ग्राफ के कॉन्सेप्ट को, अगर इसको सिंपली ट्रेस करना हो तो हम लोग दो लाइन लेंगे, यहाँ पर एम मोलालिटी लिख देते हैं, यहाँ पर टी एफ लिख देते हैं टेम्परेचर के लिए, और ग्राफ सीधे ऐसे दिखा देते हैं। तो ये रॉल्स लॉ का ये आपका ग्राफ हो गया। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन मोलालिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ वी सी दैट टी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछता रहता है, कई बार पूछ चुका है, ये वाला कंडीशन ध्यान रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो कोलागेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, जबकि वहाँ हम लोग जो देखे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलालिटी के। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यूनिट, अब यहाँ हम लोग यूनिट ऑफ के एफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के यूनिट का चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट से ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना है यहाँ। यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग रॉल्स लॉ इक्वेशन को लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ का यूनिट डिफाइन करना है जो कि
डेल्टा टी एफ बाई एम हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, एक तरह का टेम्परेचर ही होता है, इसलिए इसका यूनिट टेम्परेचर का सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड हम लोग जानते हैं कि ये एक तरह का सीजीएस यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट में टेम्परेचर के लिए जनरली केल्विन ही यूज किया जाता है, के। और मोलालिटी का यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग केजी पर मोल होता है। तो यहाँ पे यूनिट जो है हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ऐसा यूनिट हो गया केल्विन केजी पर मोल। कभी कभी यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल भी लिखा जाता है, तो यहाँ ये भी ऐसा यूनिट ही है। यहाँ पे ये यूनिट हो गया आपका केएफ का, ध्यान रखना है केल्विन केजी पर मोल। नोट्स कॉपी पे ये सब लिखते चलिएगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ केएफ, केएफ के वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो केएफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर इसको फोकस करके इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। केएफ के वैल्यू को डिफाइन करते हैं, वैल्यू कंडीशन पे डिफाइंड होता है यहाँ केएफ का। तो हम लोग लिखेंगे कंडीशन इफ मोलालिटी इजकल टू 1। कंडीशन दिया गया कि अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो तो देन डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इजकल टू केएफ। मतलब केएफ डिफाइंड हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है जब मोलालिटी 1 हो। मतलब यूनिट मोलालिटी पर ही केएफ का वैल्यू कंडीशन पर डिफाइंड होता है। तो यहाँ हम लोग केएफ का डिफिनीशन यहाँ से लिख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड यूनिट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन is called मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसके वैल्यू को अदर कंडीशन पर डिफाइन करते हैं, जैसे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर। मतलब स्पेशली वाटर के लिए केएफ का वैल्यू क्या होगा? अगर वाटर हो तो वाटर के लिए ध्यान से समझिए, 1 मोल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का अमाउंट माना गया 1 मोल हो सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट 1 kg हो वाटर, वाटर सॉल्वेंट के लिए स्पेशली केएफ का वैल्यू हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लिख दे रहा हूँ, वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग को डिफाइन करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस कंडीशन पर आप लोग को ध्यान रखना है कि होता है -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम में पूछता रहता है, ध्यान देना है। माइनस, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे ही जाएगा, घटेगा तो निगेटिव में -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम, क्योंकि के एफ को डिफाइन करना है। तो हो जाएगा यहाँ टी नॉट एफ माइनस टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। तो कंडीशन ध्यान देना है, क्योंकि मोलालिटी का फार्मूला आपको पता ही है, किस अमाउंट मोल ऑफ सॉल्यूट 1/1 ही लिए हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg 1, मोलालिटी 1 हो गया है। यहाँ टी नॉट एफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टी एफ का वैल्यू हम बताएं, आपको ध्यान रखना है, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस इसका वैल्यू है यहाँ -1.86 इक्वल टू के एफ इन मोलालिटी का वैल्यू 1, तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के का वैल्यू यहाँ डिफाइंड हुआ 1.86 और यूनिट क्या बता रहे थे आपको, केल्विन केजी पर मोल। ये वैल्यू भी ध्यान रखना है, पूछता है एग्जाम में वाटर के लिए। ध्यान से पढ़ लीजिए। कल के वीडियो क्लास में हम लोग जितना आज रोल्स लॉ पढ़े हैं, इक्वेशन, फार्मूला, यूनिट्स, इस सब का यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल। इसको आप लोग अपने नोट्स कॉपी पर लिख लीजिए ध्यान से समझते हुए। कल के क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।